आज सुबह से ही मम्मी को जोर जोर से चक्कर आ रहे थे, तो मैं तो समझ गई कि मम्मी ने 9 दिन का नवरात्रि के व्रत रखा हुआ है और कुछ ना खाने की वजह से उनको चक्कर आ रहे हैं। तो मैं गई किचन में उनके लिए व्रत के खाने के लिए कुछ मीठा बनाने लगी। मैंने मम्मी के लिए ये व्रत में खाने के लिए बहुत ही टेस्टी और फटाफट से बन जाने वाला पाक बनाया, जिसकी रेसिपी मैंने कैप्शन में लिख दी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। मैं किचन में पाक बना ही रही थी कि वैसे ही पड़ोस वाली पिंकी आंटी आई और मुझे पाक बनाता देख उनकी जीभ लबलबाने लगी। तो मैं उनसे बातें कर ही रही थी कि वैसे ही आंगन में कुछ गिरने की आवाज आई। मैंने जाके देखा तो मम्मी वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी। तो मैंने आंटी से कहा, आंटी जल्दी से किचन में भाग कर जाइए और एक गिलास पानी और पाक लेके आइए। और वापस आते समय आंटी जोर जोर से डकार ले रही थी। तो मैंने कहा, आंटी पाक किधर है? तो आंटी कहने लगी, पाक तो शायद तुम्हारे घर के चूहे खा गए। तो मैं तो समझ रही थी कि आंटी झूठ बोल रही है, वो कोई चूहा नहीं, एक बड़ी सी चूहिया है जिसने मेरे सारे पाक खाए हुए हैं। पर मैंने इस बात को इग्नोर किया और मैंने मम्मी के लिए दूसरा पाक बना के तैयार किया। थोड़ी देर में मुझे अपने मोहल्ले के गुप्त सूत्रों से पता चला कि इतना सारा पाक खाने के बाद पिंकी आंटी का शुगर लेवल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था और इस वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और इसीलिए कहा गया है कि चोरी से खाया हुआ माल कभी भी हजम नहीं होता।